हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हमारे पास जो सेंटेंसेस है, कमाल के सेंटेंसेस। तो आइए नंबर 1 पे हम चलते हैं। हाउ इज़ योर मदर। आपकी अम्मी कैसी हैं। आप जब पूछते हैं कि हाउ आर यू, आप कैसे हैं, इसी तरह आप यू की जगह पे आप कोई भी आप लगा सकते हैं। जैसे मदर लगाया तो अम्मी कैसी हैं। शी इज़ ऑल राइट, जवाब दिया जा रहा है वो बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट नंबर 2 पे हमारे पास सेंटेंस है, तुम्हारे बगैर कुछ भी नहीं किया जा सकता। तुम्हारे बगैर कुछ भी नहीं किया जा सकता। नथिंग कैन बी डन विदाउट यू। आप कैन की जगह पे कुड भी लगा सकते हैं, जैसे नथिंग कुड बी डन विदाउट यू। कमाल कमाल के सेंटेंसेस। आइए नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ मूव करते हैं। नंबर 3 पे हमारे पास सेंटेंस है, अपने ख्वाबों की दुनिया से बाहर आओ। अपने ख्वाबों की दुनिया से बाहर आओ। गेट आउट ऑफ योर वर्ल्ड ऑफ ड्रीम्स। गेट आउट ऑफ योर वर्ल्ड ऑफ ड्रीम्स। आप योर ना लगाए तब भी चल जाएगा, जैसे गेट आउट ऑफ वर्ल्ड ऑफ ड्रीम्स। आप अपने ख्वाबों से की दुनिया से बाहर आओ। नेक्स्ट सेंटेंसेस, आंसू बहाने से कुछ नहीं होगा। आंसू बहाने से कुछ नहीं होगा। शेडिंग टीयर्स विल नॉट हेल्प। शेडिंग टीयर्स विल नॉट हेल्प। You can say shedding tears won't help. will और not की कॉन्ट्रैक्शन है, यानी दोनों को मिला के won't पढ़ा जाता है, तो मीनिंग will be same। आइए नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ मूव करते हैं। सेंटेंस नंबर 5, बड़े ही कमाल के सेंटेंसेस। अपने आंसू पूंछो और खुश हो जाओ। अपने आंसू पूंछो और खुश हो जाओ। Wipe your tear off and be happy. Dear guys, यहाँ मैं आपको बताता चलूँ कि आप अगर ऑफ पहले लगा लें, यानी कि वाइप ऑफ योर टीयर, तब भी चलेगा, यानी दोनों को इकट्ठा भी इस्तेमाल किया जा सकता है और बाद में ऑफ को यूज़ किया जा सकता है। वाइप योर टीयर ऑफ एंड बी हैप्पी। नेक्स्ट सेंटेंसेस, आपका यहाँ कैसे आना हुआ। मान लें कि आपके घर मेहमान आए हुए, तो आप उससे ऐसे तो थोड़ी ना पूछेंगे हाँ भाई क्यों हमारे घर आए जी। लेकिन एक प्यारा सा जुमला है इसके लिए कि एक यानी कि फॉर्मल जुमला है अदब के लिए कि आपका कैसे आपका आना हुआ। तो आपका यहाँ कैसे आना हुआ इस इंग्लिश में कहेंगे व्हाट ब्रिंग्स यू हियर। नंबर 7 पे है, अच्छों अच्छों के साथ ऐसा हो जाता है। यानी जब कोई चीज़ किसी के साथ कोई हादसा वगैरह ऐसी चीज़ पेश आ जाती है तो हम कहते हैं ना ये बड़ों बड़ों के साथ हो जाता है, तुम क्या चीज़ हो। तो यहाँ अच्छों अच्छों से बनात है बड़ों बड़ों, यानी बड़े बड़ों के साथ ऐसा हो जाता है। तो इंग्लिश में कैसे कहेंगे, इट हैपन्स टू द बेस्ट ऑफ अस। इट हैपन्स टू द बेस्ट ऑफ अस। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट सेंटेंस। सेंटेंस नंबर 8, मैं तुम्हारी रग रग से वाकिफ़ हूँ। फ़र्ज़ करें अम्मी है, देखिए वो अम्मी सारे जो उसके बच्चे होते हैं जो भी हैं, ठीक है, अपनी फैमिली को मुकम्मल तौर पर जानती होती हैं। एक टीचर है और उन बच्चों को जानते हैं कि कौन सा बच्चा लायक है, किस बच्चे को कितना आता है। तो हम अगर किसी को जानते होते हैं मुकम्मल तौर पर से कहते हैं मैं तुम्हारी रग रग से वाकिफ़ हूँ। तो इंग्लिश में कहते हैं आई नो यू इनसाइड आउट। आई नो यू इनसाइड आउट। सेंटेंस नंबर 9, प्यार करना तो दूर की बात वो मुझे देखती तक नहीं। गाइस ये एक कमाल का सेंटेंस है, ये बहुत यूनिक सेंटेंस है जो काफ़ी सर्चेस के बाद यानी सामने आया है। प्यार करना तो दूर की बात वो मुझे देखती तक नहीं, इससे इंग्लिश में कैसे कहेंगे, शी डज नॉट इवन लुक एट मी। यस, यहाँ डजन लिखा हुआ है, मैं बताता हूँ कि यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन है डज और नॉट की, दोनों को मिला के पढ़ा जाता है डजन।
She doesn't even look at me, let alone love. प्यार करना तो दूर की बात, वो मुझे देखती तक नहीं। कितना ही कमाल का जुमला है ये। आप यहाँ पे इस जैसी इस स्ट्रक्चर से लेट अलोन जो ये स्ट्रक्चर है इसको यूज़ करके इस जैसी दूसरे बेशुमार अल्फाज यानी कि जुमले बना सकते हैं। जैसे मैं कहूँ कि चाहे तो दूर की बात, जो ये खुशबू भी नुकसान दे, यानी कि इस तरह के जुमले कह सकते हैं। नेक्स्ट मूव करते हैं 10 सेंटेंस नंबर। खाना तो दूर की बात, उसने पानी तक का नहीं पूछा। डियर गाइस, ये जो 10 सेंस नंबर 9 था इसी से मिलता जुलता है। अगर आपको वो समझ नहीं आया तो यहाँ भी समझ लीजिए। शी डिडंट, यानी यहाँ पे भी आप देखें, गौर करें, ये डिड और नॉट को मिला के पढ़ा जाए, यानी कॉन्ट्रैक्शन हुई है। शी डिडंट ऑफर वाटर, उसने पानी तक का नहीं पूछा। लेट अलोन फूड, खाना तो दूर की बात। यानी ये देखें आप यहाँ पे वो उसी तरह का स्ट्रक्चर यूज़ हुआ है जैसे पहले यूज़ हुआ है, बहुत ही कमाल का है। She didn't offer water, let alone food, खाना तो दूर की बात, उसने पानी तक का नहीं पूछा। खाना तो दूर की बात, उसने पानी तक का नहीं पूछा। ये बहुत ही कमाल का स्ट्रक्चर है, बहुत ही अच्छा सेंटेंस है। आप डेली लाइफ में इसको यूज़ कर सकते हैं। चलो जी बढ़ते हैं नेक्स्ट सेंटेंस नंबर 11। ज़रूरत पड़ने पर कोई काम नहीं आता, ज़रूरत पड़ने पर कोई काम नहीं आता। नो वन हेल्प्स ही, नो वन हेल्प्स इन केस ऑफ नीड, नो वन हेल्प्स इन केस ऑफ नीड। बहुत ही कमाल का जुमला, ज़रूरत पड़ने पर कोई काम नहीं आता। देखिए जब ज़रूरत हो तो कोई, ये बात सच्ची है, वैसे तो हर कोई अवेलेबल होता है, लेकिन जब किसी को काम कहा जाए तो आप जानते हैं ना कि कैसे कैसे बहाने बनाते हैं। बहुत तेज़ ज़माना आ गया है। चलो छोड़ें, हम चलते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ। सेंटेंस नंबर 12। भलाई का तो ज़माना ही नहीं रहा। देयर इज़ नो गुडनेस रिमेन्ड इन दिस वर्ल्ड, देयर इज़ नो गुडनेस रिमेन्ड इन दिस वर्ल्ड। सॉरी, यहाँ पे गुडनेस की एक एंड पे ऐसा आता है, वो मिस है, यानी गुडनेस एंड पे यानी डबल एस होता है, मिस्टेक हो जाती है। देखिए गाइस कितनी मेहनत करनी पड़ती है, मुझे सब कुछ लिखने में बहुत बड़ा यानी टाइम वेस्ट होता है, वो मिस्टेक हो जाती है। देयर इज़ नो गुडनेस रिमेन्ड इन दिस वर्ल्ड। नेक्स्ट सेंटेंस इज वाओ, आपको इंतज़ार करवाने के लिए सॉरी। जैसा ही प्यारा जुमला है, आपको इंतज़ार करवाने के लिए सॉरी। आप इसको दो तरीक़ों से कह सकते हैं। नंबर 1, सॉरी फॉर कीपिंग यू वेटिंग, या आप इसको सॉरी फॉर अवेटिंग यू कह सकते हैं। जब आप इसका इंतज़ार करवाएं, यानी वो कोई मतलब बंदा कोई एक वो आपको वेट कर रहा है, तो आप जब आएँ तो उससे कह सकते हैं यार कि यार आपने इतना वेट किया, सॉरी इसके लिए। तो आप इंग्लिश में कैसे कहेंगे? सॉरी फॉर कीपिंग यू वेटिंग, और यू कैन से सॉरी फॉर अवेटिंग यू। सॉरी फॉर कीपिंग यू वेटिंग और सॉरी फॉर अवेटिंग यू। ये बहुत ही अच्छा जुमला है। जब आप किसी को इंतज़ार करवा रहे हो, जब आप किसी को कहें कि वेट करें और अब आप उसको मतलब मिलने आए, उसे टाइम दिया हुआ था, तो आप उसको आके इसके मतलब इंग्लिश में कह सकते हैं। ये प्यारे सेंटेंसेस। नेक्स्ट सेंटेंस, दूसरों की बुराई मत करें। ये देखें गाइस, ये एक बहुत ही बीमारी है हमारे आम आवाम में कि एक दूसरे की बुराई करते रहते हैं। जिसको देखें मतलब उसकी जो है पीठ पीछे बुराई मतलब करते रहते हैं। ये कितनी बुरी बात है ना? आप कमेंट्स करके बताइएगा कि या ये बुरी बात है या ये आदत अच्छी है। तो इसे इंग्लिश में कैसे कहेंगे? डोंट स्पीक इल ऑफ अदर्स। से आफ्टर मी, यानी मेरे पीछे पढ़िए आप। डोंट यानी यहाँ पे डू नॉट की कंट्रैक्शन है। डोंट स्पीक इल ऑफ अदर्स, डोंट स्पीक इल ऑफ
others. Let's move to the next sentence, number 15, which is last, I think. आज के लिए इतना ही। लेकिन जब हम एहतमाम करते हैं तो ये कहते हैं ना कि आज के लिए बहुत हुआ, यानी आज के लिए इतना ही है बस। तो हम ये जो टीचर हजरात हैं खासतौर पर ये भी एंड पे कहते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं तो कहते हैं जी आज के लिए बहुत है, यानी काफ़ी हुआ। तो इस इंग्लिश में कहते हैं दैट्स, यानी जहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन है दैट इज़ की, दैट और इज़ को मिला के दैट इज़ ऑल फॉर टुडे, यानी इसे मिला के पढ़ेंगे दैट्स ऑल फॉर टुडे, दैट्स ऑल फॉर टुडे, आज के लिए इतना ही। So thanks for watching. Keep watching. Please subscribe, like and share and hit the bell icon to get my notifications of newly uploaded videos. Thank you very much. Thanks again my dear guys. Hafiz.